अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं वफ़ा लांगा हूँ। आपको अपने चैनल ग्रामर एंड डिटेल में खुशामदीद कहता हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे पैसिव वॉइस का एक अगला टॉपिक जो है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इनको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं। वैसे तो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस काइंड है सेंटेंस का जहाँ पे हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे, काफ़ी डिटेल होगी उसमें, लेकिन यहाँ पे सिर्फ हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हैं क्या और इनको पैसिव वॉइस में चेंज करने का क्या तरीका होता है। सो लेट्स बिगिन टुडेज टॉपिक। आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इनकी डेफिनेशन क्या है? दो सेंटेंसेस विच कंटेन कमांड, वो सेंटेंसेस जिनमें हम कमांड और ऑर्डर देते हैं। लेस कमांड यानी सिर्फ पूछते हैं। रिक्वेस्ट इल्तिजा करते हैं। सजेशंस मशवरे देते हैं। इनवाइटेशन दावत देते हैं। ऑफर पेशकश करते हैं। एडवाइस नसीहत करते हैं। एंड प्रोहिबिशन और मना करते हैं। वो मना करना आपका कमांड में भी आ सकता है, लेस कमांड में भी आ सकता है, रिक्वेस्ट में भी आ सकता है, सजेशन मशवरों में भी आ सकता है, इनवाइटेशन दावत में भी आ सकता है, ऑफर में भी आ सकता है, एडवाइस में भी आ सकता है, प्रोहिबिशन यही है, इन सब के साथ आप यूज कर सकते हैं। आर कॉल्ड इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, जिनको उर्दू में हम कहते हैं उक्मिया जुमले। उक्मिया जुमले बनाने के लिए, पैसिव में चेंज करने के लिए एक चीज आपने जहन में रखनी होगी कि फॉर्मूला फॉर चेंजिंग द इंपेरेटिव सेंटेंसेस इनटू पैसिव वॉइस इज लेट सब्जेक्ट बी थर्ड फॉर्म। आपने लेट लगाना है, फिर सब्जेक्ट, फिर बी प्लस थर्ड फॉर्म, और ये जो सब्जेक्ट होगा ये आपका टाइटल सब्जेक्ट होगा जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जो कि यहां पे मेंशन होगा लेट के बाद। फर्स्ट सेंटेंसेस है हमारे पास कमांड एंड ऑर्डर। देखिए, कमांड एंड ऑर्डर जहां पे आपके पास टोटली इख्तियार हो, 100% आपके पास अथॉरिटी है, आप किसी को किसी काम का करने का कहते हैं। और इंपेरेटिव सेंटेंसेस में एक और चीज बताता चलूं कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस की जो सब्जेक्ट है वो है यू। इट इज नॉट रिटन बट ओनली अंडरस्टूड। इसको लिखते नहीं है, हम सिर्फ समझते हैं। पैसिव वॉइस सेंटेंसेस में हम यहाँ पे डिटेल नहीं डिस्कस कर सकते, क्योंकि इनको हम डिटेल में आने वाले टॉपिक्स में पढ़ेंगे जब हम काइंड्स ऑफ सेंटेंस स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे आपने सिर्फ ये समझना है कि इनका जो सब्जेक्ट होता है, इनमें कोई सब्जेक्ट नहीं होता, इनका सब्जेक्ट है यू। इट इज नॉट रिटन बट अंडरस्टूड, क्योंकि फर्स्ट पर्सन बोलता है, सेकंड सेंटेंस को कमांड देता है, सेकंड सेंटेंस को लेस कमांड, इसी तरह सेकंड सेंटेंस को रिक्वेस्ट कर सकते हो, सेकंड सेंटेंस के साथ आप उसको सजेस्ट कर सकते हो, एडवाइस कर सकते हैं, उसको इनवाइट कर सकते हैं, उसको ऑफर दे सकते हैं वगैरह। बट योर सब्जेक्ट इज यू। इट इज नॉट रिटन बट ओनली अंडरस्टूड। देखिए, ओपन द डोर, इसके जो पूरे उसके मीनिंग है सब्जेक्ट के साथ, वो है यू ओपन द डोर। सो अगर यू आपको सुन रहा है, देयर इज नो नीड टू से यू ओपन द डोर, यू जस्ट से, आपने सिर्फ ये कहना है कि ओपन द डोर। इसका जो पैसिव होगा वो फार्मूला हमने तो डिस्कस कर लिया है, सब्जेक्ट प्लस लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म एंड फुल स्टॉप। देखें, लेट द डोर बी ओपनड, क्लोज द डोर, लेट द डोर बी क्लोज्ड। इसी तरह हमारे पास है लेस कमांड के सेंटेंसेस, जहां पे आप किसी से पूछते हो किसी काम करने का। लेस कमांड आपके टीचर्स आपको दे सकते हैं, या आपका कोई एल्डर, वो ब्रदर भी हो सकता है, सिस्टर भी हो सकती है, क्लियर। इनके ये जब यूज करेंगे, उनके पास अथॉरिटी कम होगी 80 to 75% तक, तो वहां पे आप यूज करेंगे लेस कमांड। जैसे आपको बड़ा भाई कहता है या बड़ी बहन कहती है कि ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, लेट अ ग्लास ऑफ वाटर बी ब्रॉट, ये इसका पैसिव है। रीड योर बुक्स, लेट योर बुक्स बी रेड। रिक्वेस्ट इल्तिजा को कहते हैं। रिक्वेस्ट के सेंटेंसेस को बनाने के लिए याद रखना है, आपने लगाना है प्लीज, और जो सेंटेंस जो भी होगा उसके शुरू में आप लगाएंगे प्लीज। आपके इंपेरेटिव सेंटेंसेस के रिक्वेस्ट में सेंटेंसेस बनेंगे। जैसे मैं कहता हूं प्लीज डू माई वर्क, बराए मेहरबानी मेरा काम करें। प्लीज लेट माई वर्क बी डन, मेरा काम बराए मेहरबानी मेरा काम किया जाए। एंड प्लीज सॉल्व द सम्स कहते हैं मैथ्स के क्वेश्चंस को। एंड प्लीज लेट सम्स बी सॉल्व्ड। एंड हमारे पास नेक्स्ट सेंटेंसेस है, वो है सजेशंस के। सजेशंस देखिए, मशवरे को कहते हैं। हमारे मुल्क में दो चीज़ें काफ़ी आम है, एक मशवरा और एक फतवा। यहाँ पे फतवा मिनटों में लगाया जाता है, और इसी तरह मशवरे भी लोग देते हैं। अगर आप किसी को कहें मेरे सर में दर्द है, उसके पास तो अपना एक मेडिकल खुला हुआ होता है, वो आपको इतनी गोलियाँ सजेस्ट करता है जैसे वो कोई डॉक्टर हो। इनफैक्ट
कुछ अच्छे भी हो सकते हैं सजेशंस, जैसे मैं कहता हूँ स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, एक नया कारोबार स्टार्ट करें। लेट अ न्यू बिजनेस बी स्टार्टेड, ये इसका आपका पैसिव सेंटेंस बनेगा, लेट अ न्यू बिजनेस बी स्टार्टेड। टेक एडमिशन इन रियल एकेडमी, लेट एडमिशन बी टेकन इन रियल एकेडमी। देखिए यहाँ पे आप इसके पैसिव बना रहे हैं कि एडमिशन रियल एकेडमी में लिया जाए, आप उससे डिस्कस कर रहे हैं सेकंड पर्सन से। अगले स्लाइड में चलते हैं, इसके बाकी यूजेजेस को डिस्कस करेंगे। वो है इनवाइटेशन। इनवाइटेशन के मानी है दावत देना और ऑफर के मानी है पेशकश करना। याद रखें इन दोनों में काफ़ी डिफरेंट है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। बहुत से स्टूडेंट्स पूछते हैं कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इनवाइटेशन एंड ऑफर। ये मैं फ़र्क आपको बताता चलूं कि इनवाइटेशन के जो मानी है वो है किसी को दावत देना। वो जो आप दावत देते हैं वो चंद लम्हे के लिए हो सकता है। आप किसी को किसी फंक्शन में बुला रहे हैं, किसी बर्थडे पार्टी में बुला रहे हैं, और इसी तरह कोई मैरिज वगैरह पार्टी है या इंगेजमेंट पार्टी है, उसमें किसी शख्स को इनवाइट कर रहे हैं, मधु कर रहे हैं, उसके लिए आप क्या यूज़ करेंगे? इनवाइटेशन। जैसे मैं कहता हूं अटेंड माय ब्रदर्स मैरिज पार्टी, मेरे भाई के शादी में शिरकत करें। ये शादी की शिरकत में आप चंद लम्हे के लिए आएंगे, आप खाना खाएंगे और आप फिर चले जाएंगे। ये हुआ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। और इसका जो पैसिव बनेगा वो है लेट माय ब्रदर्स मैरिज पार्टी बी अटेंडेड। ज्वाइन आर फंक्शन, देखिए कोई भी फंक्शन है, कोई फेयरवेल फंक्शन है या कोई ओपनिंग सेरेमनी है, उसमें जब आप किसी को बुलाते हैं आप कहते हैं ज्वाइन आर फंक्शन, लेट आर फंक्शन बी ज्वाइंड। और ऑफर के मानी है पेशकश। आप किसी को कुछ अरसे के लिए बुलाते हैं, वो 2 महीने हो सकते हैं, वो 1 साल हो सकता है, वो 10 साल हो सकते हैं, वो 40 साल हो सकते हैं, जो भी। जैसे मैं कहता हूँ ज्वाइन माई टीम, जब तक मेरा टीम है मैं कहता हूँ आप उसमें रहें। शायद वो आप बीच में आपकी मर्जी आप छोड़ दें, या कुछ इंटेंशंस तब्दील हो जाए, क्लियर। लेकिन यहाँ पे आप उसको 1 दिन के नहीं बुला रहे हैं। जब भी मैचेस होंगे तो आपको बुलाया जाएगा, आपको कहा जाएगा कि आप अकेले परमानेंटली। देखिए ज्वाइन माई टीम, लेट माई टीम बी ज्वाइंड, पार्टिसिपेट इन हिज बिजनेस, लेट हिज बिजनेस बी पार्टिसिपेटेड। लास्ट हमारे पास है एडवाइस। एडवाइस की मानी है नसीहत करना। नसीहत हमारे पेरेंट्स हमको करते हैं, हमारे एल्डर्स और हमारे टीचर्स वगैरह। जैसे मैं कहता हूं ओबे योर पेरेंट्स, अपने वालिदैन की फरमान बरदारी करें। लेट योर पेरेंट्स बी ओबेड, आपकी वालिदैन की फरमान बरदारी होनी चाहिए या की जानी चाहिए। रिस्पेक्ट योर टीचर्स, अपने असातिज़ा की इज्जत करें। लेट्स योर टीचर्स बी रिस्पेक्टेड, आपकी असातिज़ा की इज्जत होनी चाहिए। यहाँ पे इनके पैसिव में सेंटेंसेस आप इस तरह बनाएंगे। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। और नेक्स्ट जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे ये इसका पार्ट 2 होगा, जहाँ पे हम सेंटेंसेस बनाएंगे प्रोहिबिशन के। प्रोहिबिशन वो है जहाँ पे आप किसी को मना करते हो किसी काम से। वो प्रोहिबिशन आपके कमांड में भी हो सकता है, लेस कमांड में भी हो सकता है, रिक्वेस्ट में हो सकता है, सजेशन में, इनवाइटेशन में, ऑफर में और एडवाइस में। इन 7 के साथ आप यूज कर सकेंगे। और उनके सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में चेंज करने के 2 तरीके होंगे। हम दोनों तरीकों को डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।